मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में महिला थाना पलासिया पर आने वाली पीड़ित महिलाओं और पति के साथ रहने के बाद भी जीवन यापन के लिए समस्याओं से जूझती है। उनका निवारण करने के लिए इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र के द्वारा मां अहिल्या स्वावलंबन के डेस्क का शुभारंभ किया गया। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि कई महिलाएं ऐसी आती हैं जो कि पति का साथ छोड़ने के बाद अपना जीवन यापन के लिए परेशान होती नजर आती हैं। इस डेस्क के माध्यम से लगभग कई महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। वहीं जो महिलाएं लंबे समय से परेशान हो रही थी, उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जब वह घरेलू हिंसा से पीड़ित थी तो उन्हें पति द्वारा छोड़ दिया गया था, जिसके बाद वह अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और उन्हें गुजर बसर करने के लिए अब किसी पर आश्वस्त नहीं रहना पड़ता है और वह खुद स्वावलंबी बन चुकी हैं। मैडम, आज महिला डेस्क का शुभारंभ किया गया है जिसके अंदर महिलाओं को रोजगार तक दिलाने की सुविधा दी जाएगी। तो मैम, क्या है इस डेस्क का शुभारंभ करने का मेन उद्देश्य? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंट में कंट्रोल रूम में माननीय आईजी सर के द्वारा मीटिंग जो ली गई थी, उसमें भी महिलाओं के संबंध में उनकी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं वो सभी के सामने बताया था। और डीआईजी सर के द्वारा भी समय समय पर यही बात की जा सकती है कि भाई महिलाओं की हम किस तरीके से मदद कर सकते। महिला थाने में है, अगर कोई आवेदिका आ रही है, हम उसकी काउंसलिंग कराते हैं। लेकिन इसके चलते फिर एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम लोग थाने में ही थे और एक काउंसलिंग चल रही थी और उसमें बहुत ही ज़्यादा काफ़ी देर हो गया। 2 बच्चे भी थे, वो भी परेशान हो रहे थे। तो पति ने स्पष्ट कह दिया कि मुझे अब नहीं रखना है इस महिला को। तो अब उसके बाद इतनी विकट स्थिति हुई कि भाई नहीं रखना है, अब 2 बच्चे हैं, कहाँ जाएगी, कैसे करेगी। तो मन में ख्याल आया कि इस तरह की बात वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई है, तो क्यों ना एक कोशिश ऐसी की जाए कि इनको हम किसी भी तरीके से रिलीफ देते हुए कोई रोज़गार उपलब्ध कराएं, जिससे ये अपने बच्चों का, अपना खुद का भरण पोषण कर सके, उसका लालन पालन कर सके, उसको परेशानी ना हो। ऐसे ही हम लोगों ने फिर ये देखा कि कौन सी महिलाएं हैं जो वाकई खुद जाना चाहती हैं लेकिन पति नहीं ले जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया है, या कई बार इतनी प्रताड़ित हो चुकी होती हैं घरेलू हिंसा से कि वो खुद भी नहीं जाना चाहती। अब उनके सामने उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करें, किस तरीके से उनके भविष्य को देखें, इसको देखते हुए और एक पहल करते हुए हमने कुछ लोगों से संपर्क किया। और उस संपर्क का हमें एक बहुत ही, ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव रिजल्ट आया कि उन्होंने कहा कि हाँ, हम रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर किसी महिला को रिकमेंड कर रहे हैं तो हम उन्हें रखेंगे, उनको रोज़गार देंगे, जिससे हमारे द्वारा भी आपका जो प्रयास किया जा रहा है उसमें एक स्टेप हमारा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ बिजनेस ग्रुप्स को कांटेक्ट किया, जिसमें से एक जो बालिका है चंदा, उसको टीआई मॉल में ही कोशिश करके रखवाया गया है और वो वहाँ पार्किंग कैशियर के रूप में बहुत अच्छे से काम कर रही है। लड़की खुश है। उसके अलावा आशा कन्फेक्शनरी और नॉटी फूड से भी संपर्क किया गया, तो वहाँ पर भी क्रमशः भारती और रिया नाम की महिलाओं को अभी हम लोगों ने लगवाया है। ये तो आप ये समझ लीजिए एक प्रयास है सभी के आईजी सर, डीआईजी सर के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से, उनके मार्गदर्शन से कि हम लोग महिला थाना इंदौर के अंतर्गत इस पुनीत कार्य को हम लोग कर पा रहे हैं। और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम उन्हें जो पुलिस या न्यायालय के उससे जो हम उनकी मदद करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन हम एक अलग परे हटकर हम ये भी उनकी मदद कर सकें और उनकी खुशियों में थोड़ा सा रंग भर सके। यही हमारी ये पहला प्रयास है, प्रदेश का पहला प्रयास है इस तरह का कि और भी कहीं हो चुका है? देखिए, मैं ये तो नहीं जानती कि पहला है, लेकिन हाँ, मैंने अभी तक कभी नहीं सुना। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, तो पहला है या शुरुआत की तो है, और मन में एक बहुत सुकून भी है कि हम उनके घर परिवार को चलाने के लिए एक माध्यम बने हैं। थैंक यू सो मच। और आपसे भी यही निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ इसे थोड़ा सा प्रचारित करिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने उसमें हम उनकी मदद कर सकें।
और मेरी टीम है, हम लोगों ने इन सभी ने मिलकर मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसमें सबसे पहले हमने मनीषा मैडम को मैंने ये चीज़ बताया, हमारी एडिशनल एसपी हैं, तो उनके द्वारा प्रोत्साहित करने पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इसको कि नहीं ज्योति ठीक है, तो लगा कि नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए ये आज मूर्त रूप इसको दिया गया। थैंक यू सो मच। सहायता मिली, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम किसी से केस के सिलसिले में आए थे, उस द्वारा घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। मैम को बताया कि मैम अभी हमारे को बहुत परेशानी चल रही है, तो कहीं अगर आपके द्वारा हमको कहीं काम पर लगाया जाएगा तो आपका बहुत मतलब उपकार होगा। तो मैम ने बताया कि अभी चल रहा है थाने में जो भी है, जो संस्था मैम ने चालू करी है वो, तो उसके बारे में मैम को डॉक्यूमेंट्स दिए, मैम ने वो लिए, फिर कॉल किया कि आपको 2-3 जगह पर बताया, फिर वहाँ पर मेरा सिलेक्शन TI मॉल में किया गया, और वहाँ पर अभी मैं अच्छे से जॉब कर रही हूँ, और मैं मैम की बहुत आभारी हूँ। मैम ने बहुत अच्छा काम किया, और मैं नाम बता दो आपका। नाम चंदा जाटव। थैंक यू। एक आज नई शुरुआत महिला पीड़ितों के लिए यहाँ की गई है। महिला संबंधी अपराधों को लेकर के पुलिस हमेशा से संवेदनशील रही है, और ऐसे मामलों में त्वरित और बड़ी दृढ़ता से कार्रवाई की जाती रही है। इस कड़ी में आज एक नया आयाम जुड़ा है, जिसमें मुख्य तौर पर वैसे महिलाएं जो कि पारिवारिक और घरेलू हिंसा का शिकार रही हैं, उन महिलाओं की मदद के लिए पुलिस ने एक नया डेस्क स्थापित किया है। हम जानते हैं कि जो भी सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, इस तरीके के मामले, इस तरीके की शिकायतों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में लगातार हर जगह बढ़ रही है। ऐसे में कई बार एक स्वाभाविक चुनौती आ जाती है कि महिला कई बार घरेलू हिंसा का शिकार होने के साथ साथ उस पर आजीविका की भी समस्या आ जाती है। हालांकि पुलिस की ये प्रारंभिक जो जिम्मेदारी है, जो अपराध नियंत्रण, उसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ करके इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है, और इसमें उन सारी चीज़ों को आत्मसात किया गया है जो कि महिला बाल विकास से जुड़ी हुई हैं, जो इसमें बहुत सारे ऐसे इशूज जो महिलाओं से जुड़ी जो योजनाएं हैं, और इंदौर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि आगे बढ़ कर के ऐसी महिलाओं को एक प्रशिक्षण, न्यूनतम अवधि का प्रशिक्षण दे करके उन्हें रोजगार पर रखने के लिए तैयार हैं। KNN न्यूज़ के लिए इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट।